नमस्कार बच्चों। आज आप लोग कैसे हैं? घर पे अच्छे ढंग से काम कर रहे होंगे। तो आज हम लोग भूगोल के अंतर्गत महासागरों का महत्व पाठ 6 के बारे में अध्ययन करेंगे। महासागरों का क्या महत्व है? महासागर हमारे जीवन के चलाने के लिए कई सारे पदार्थ को हमें प्रदान करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि महासागरों में असंख्य जलचर होते हैं। सूक्ष्म से लेकर महाकाय व्हेल मछलियाँ उसमें पाई जाती हैं। जलचर मृत होने पर उनके मृत अवशेष महासागरों में संचित हो जाते हैं। सभी नदियों, पर्वतों, पहाड़ों से बहती हुई आकर महासागरों में मिल जाती हैं। नदियाँ जल के साथ क्षारित भूमि के कांप की मिट्टी बहाव में ला करके झाड़ झंखाड़ मृत अवशेष अपने साथ ला करके महासागरों में मिल जाती हैं। उपरोक्त दोनों प्रकार से मृत अवशेषों का विघटन होकर के उनमें से मुक्त होने वाले विभिन्न खनिज, क्षार आदि महासागर के जल में मिश्रित हो जाते हैं। जिस प्रकार भूपृष्ठ पर ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं, उसी तरह महासागर में भी ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं। उनके विस्फोट होने से अनेक प्रकार के खनिज, राख, क्षार एवं गैस जल में मिल जाते हैं। इन सब के कारण समुद्री जल में खनिज द्रव्यों, क्षारों का स्तर बढ़ जाता है। महासागरों में जल का निरंतर वाष्पीभवन होता रहता है। इससे नमक की मात्रा बढ़ती रहती है। इन सभी कारणों से महासागरीय जल खारा बन जाता है। जल की क्षारता प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। समुद्र की क्षारता प्रति 1000% के अनुपात में बताई जाती है। सामान्यतः महासागरीय जल की क्षारता 35% प्रति 1000 पाई जाती है। मृत सागर विश्व की सर्वाधिक क्षार युक्त जलाशय के रूप में जाना जाता है। इसकी क्षारता 332 प्रति 1000% है। खारे जल से हमें नमक प्राप्त होता है। नमक समुद्र के तटीय क्षेत्र में प्राप्त होता है। इसके लिए नमक सार तैयार करने पड़ते हैं। हम सभी के भोजन में नमक का समावेश होता है। नमक की तरह हमें समुद्र से फास्फेट, सल्फेट जैसे असंख्य खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। हम खनिजों के लिए कुछ सीमा तक महासागरों पर निर्भर रहते हैं। बच्चों, इस चित्र को देखो। इसमें इतना पानी कहाँ से आया होगा? आप जानते हैं ये नमक बनाने के लिए बनाया गया है। समुद्र से इसमें पानी लाया जाता है। छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं और इसमें पानी का वाष्पीभवन होने से इस तरह हमें नमक प्राप्त होता है। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इसमें खाद्य पदार्थ हैं विभिन्न प्रकार के। ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? इसे प्राप्त करने की कोशिश करो। और ये देखो कि हमारे भोजन में कौन कौन से पदार्थ होते हैं। उन पदार्थों में कौन मांसाहारी हैं, कौन शाकाहारी हैं। इन पदार्थों में कौन जलचरों से बनाए जाते हैं। हम में से अनेक लोग अपने भोजन में मछली खाते हैं। हमें नदी, तालाब, महासागर द्वारा मछलियाँ प्राप्त होती हैं। नदी और तालाब की तुलना में महासागर से मिलने वाली मछलियों की मात्रा अधिक होती है। सागरी जीवों को पकड़ने का कार्य संपूर्ण विश्व में बड़ी मात्रा में चलता रहता है। मानव के प्राचीन व्यवसायों में से यह एक प्राचीन व्यवसाय है। आज भी इसे लोग करते हैं। यद्यपि मनुष्य का भोजन इसका एक प्रमुख कारण है, फिर भी सागरी जीवों का उपयोग औषधियाँ बनाने, खाद बनाने, अनुसंधान के लिए किया जाता है। भारत में मुख्यतः डींगा, सीपिया, केकड़ा, सुरमई, बंगड़ा, पापलेट, मोरी, रावस आदि सागरी जलचर खाए जाते हैं। संसार का विचार करें तो इन जलचरों में अधिक से अधिक प्रजातियों का समावेश होता है। मानवीय शरीर के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण जीवसत्वों की आपूर्ति मछलियों के सेवन से होती है। जिन देशों में सागरी तट प्राप्त है, वहाँ अन्य व्यवसायों का अभाव है। ऐसे देशों का पूरा जनजीवन जो है सागरों पर निर्भर रहता है, जैसे मालदीव, मॉरिशस और सेशल्स द्वीप। इन द्वीपों का पूरा जीवन जो है वह महासागरों के उत्पाद पर निर्भर रहता है। लोग इनसे उत्पाद प्राप्त करके अपने जीवन को चलाते हैं। महासागर और जलवायु के बारे में
अगर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, देखेंगे इधर बीजिंग स्थान का नाम दिया है, देश का नाम दिया है, अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान और ये किस तापमान श्रेणी में आते हैं वह आप नक्शे से देख करके प्राप्त करके यहाँ पर लिखने का प्रयास करो। बच्चों ये दोनों पेज आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इन प्रश्न पेजों से छोटे छोटे प्रश्न बनाकर उसे उत्तर लिख करके व्हाट्सएप पर भेजने का प्रयास करो। व्हाट्सएप पर भेजो। थैंक यू वेरी मच।